बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? मेरी तरफ से आप सबको वेलकम, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं अस्मास होम रेसिपी एंड टिप्स। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। कमेंट्स करके फीडबैक ज़रूर दें। थम्स अप आपने ज़रूर करना है और सबसे अहम बात, बेल के आइकन को आपने ज़रूर प्रेस करना है जो कि नेक्स्ट टू सब्सक्राइब बटन के है। उसको प्रेस करने से ये होगा कि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा, जिससे आपको हर वीडियो सबसे पहले मिलेगी और वो भी फ्री। शुक्रिया। अल्लाह सुब्हान व तआला हमारे खानों में बरकत दें, हमारे हाथों में जायका दें। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े का बीफ बोनलेस पुलाव की रेसिपी शेयर करूँगी और वो भी आपने चाहें तो उसको पतीले में बनाएं, लेकिन मैं उसको बनाऊंगी राइस कुकर में, बहुत ही आसानी के साथ, बहुत ही बेसिक से मसालों के साथ और बहुत ही मज़े का, बहुत ही लाजवाब बनता है। ये एक मेरी बहुत ही प्यारी सी फ्रेंड की रिक्वेस्ट पे बना रही हूँ। ये स्पेशली आज की रेसिपी है उनके नाम। वीडियो को आपने पूरा देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना, ताकि आप भी इस तरह से सिंपल और ईजी से सारे स्टेप को फॉलो कर सकें और आप भी इस तरह से बहुत ही सिंपल सा, लाजवाब सा और मज़ेदार पुलाव आसानी से बना सकते हैं। इसमें हम बहुत ही बेसिक से मसाले डालेंगे। मेरे पास ये बीफ है बोनलेस, तकरीबन 3 पाव होगा, तो मैंने इसको डिफ्रोस्ट करने के लिए रख दिया है ताकि इसके पीसेस अलग हो जाएं। तो थोड़े से काट के छोटे भी कर लूँगी। तो मुझे बीफ बोनलेस पुलाव में बहुत छोटे छोटे से क्यूब से अच्छे लगते हैं, तो वो सब आसानी से बच्चे भी खा लेते हैं, बड़े भी खा लेते हैं। तो इसमें मैं तकरीबन डालूँगी 2 कप राइस। आप चाहें तो अपने हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं, लेकिन जायका भी आना चाहिए, उतने ही राइस डालें। तो इस तरह से मैंने इसको डिफ्रोस्ट हो गया था, तो मैंने इसको थोड़े से पीसेस छोटे करके पानी में डाल के रख दिया। पानी में मैंने क्या किया है कि 1 चाय वाली चम्मच मैंने डाली है नमक की और 1 टेबलस्पून सिरका। 15 से 20 मिनट रख देना और फिर आपने इसको धोना है, इससे स्मेल ख़त्म हो जाती है। इस तरह से देखें, धो के मैं इसको प्रेशर कुकर में ही गला रही हूँ, क्योंकि जल्दी गल जाता है। प्रेशर कुकर में गलाना ज़रूरी नहीं है। इस तरह से देखें, छोटे छोटे पीस मैंने काट लिए थे। आप चाहें तो इसको पतीले में भी गला सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे बहुत ही बेसिक सा लहसुन डालेंगे, 1 सब्ज़ मिर्च है, 1 मीडियम साइज़ का प्याज था और 1 मीडियम साइज़ का टमाटर को भी मैंने छील के काट लिया और लहसुन प्याज को भी छील लिया, धोया हुआ है, सब्ज़ मिर्च को भी। और इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे बाकी के मसाले। इसमें मेरे पास है 1 चाय वाली चम्मच जो है वो नमक है, आधी चाय वाली चम्मच धनिया पाउडर है और आधी चाय वाली चम्मच मेरे पास है लाल मिर्चों का पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी है, थोड़ी सी जायफल और थोड़ी सी जवायत्री है और 1 बड़ी इलायची है, थोड़ी सी दालचीनी के पीसेस हैं, लौंग है, सब्ज़ इलायची है, 2-3 सब्ज़ इलायची हैं और 1 ये स्टार है, 2 लाल वाली मिर्चें हैं, 1 तेज़पात है, 1 चाय वाली चम्मच धनिया है, 1 साबुत है और 1 चाय वाली चम्मच सौंफ है साबुत। इस तरह से हम चाहें तो इन गरम मसालों को किसी मलमल के कपड़े में बांध के डाल दें, लेकिन मैंने इसी तरह डाल दिया और आपको बताऊंगी फिर क्या करती हूँ इन्हें निकालने के लिए। और अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी में डालूंगी 5.5 कप, क्योंकि 2 कप राइस है, तो ये हम इसी की यखनी यूज़ करेंगे और इसमें गल भी जाएगा। आपने अपने हिसाब से पानी डाल देना है, जिसमें ये यखनी के लिए भी रह जाए और इसमें गोश्त भी अच्छी तरह से गल जाए। तो अब मैं इसको दूंगी तकरीबन वेट 10 मिनट के लिए। आपने अपने हिसाब से देना है, जिसमें जो आप गोश्त गलाते हैं वो गल जाए। उतनी देर में ये इसको बंद कर देंगे। और मैंने 1 प्याज है लिया है, उसको इस तरह से बारीक बारीक काट लिया है। ये स्मॉल साइज़ का 1 प्याज लिया है और उतनी देर में तकरीबन जो चेक करते हैं गोश्त भी गल चुका है। और अब हमने क्या करना है कि प्याज में डालना है तकरीबन 5 टेबलस्पून भर के आपने डालना है कुकिंग ऑयल और इसको हमने करना है हल्का सा ब्राउन। इसको मीडियम से थोड़ा सा चूल्हे को ज़्यादा रखें, हाई पे नहीं रखें, क्योंकि जलाना भी नहीं। अच्छे से इसका करेंगे गोल्डन कलर। इसको लगेंगे 6-7 मिनट। 6-7 मिनट में हम 1 आधी दफ़ा इसको हिला लेंगे और उतनी देर में अब चेक करती हूँ, क्योंकि कुकर मैंने खोला था, गोश्त गल गया था। तो देखें इस तरह से ये स्टेनर मैंने लिया है, तो इस पर रख के बोटियाँ जो है, सिर्फ बोटियाँ निकाल लेंगे और साथ टमाटर निकाल लेंगे। जो बाकी का मसाला है, वो खड़ा मसाला जो है, इसमें गरम मसाले हैं, वो नहीं डालेंगे, क्योंकि सौंफ भी और धनिया भी चावलों में आता हुआ बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं आता, तो वो नहीं खाते। तो इस तरह से बोटियाँ आपने अलग करके निकाल लेनी है और बाद में जो पानी रह जाएगा उसको भी छान लेंगे, लेकिन सबसे पहले तो निकालते हैं बोटियाँ। इस तरह से मैं निकाल रही हूँ। टमाटर साथ आ रहा है, अगर चाहें तो थोड़ी सी दालचीनी आ जाएगी, बड़ा जो मसाला होता है वो आ जाए। स्पेशली सौंफ और जो साबुत धनिया साबुत वाला वो बिल्कुल नहीं है, उसके लिए इस तरह से हम बोटियों को निकाल रहे हैं। देखिए इस तरह से हला के टमाटर में साथ निकाल रही हूँ। तो इस तरह से सारा जो है मैंने गोश्त निकाल लिया और यखनी को भी बिल्कुल छान के 2 बाउल में, 1 में गोश्त और टमाटर और कुछ मसाला जो है दालचीनी वगैरह साथ निकाल लिए, बाकी नहीं निकाला, स्पेशली सौंफ और धनिया, क्योंकि वो बिल्कुल चावलों में अच्छा नहीं लगता। उतनी देर में साथ साथ हमारा जो है प्याज भी गोल्डन हो रहा है। ये हल्का सा कलर चेंज करना शुरू किया है। चावलों को भी मैंने भिगो के रख दिया था इस तरह से साथ ही।
और प्याज जो है हमारा हमने करना है गोल्डन, और जितना आपको पसंद हो चावलों का कलर उसी हिसाब से कर लें। तो देखेंगे तकरीबन इतना सा मैंने किया गोल्डन। अब मैं इसमें डालूंगी 1 चाय वाली चम्मच भर के साबुत ज़ीरा। तो उसको हिलाएंगे तकरीबन 1 आधे मिनट के लिए, इस तरह से ज़ीरे के साथ भूनेंगे ताकि अच्छी सी इसकी खुशबू आने लग जाए। और साथ में ही ऐड कर देंगे इस तरह से जो गोश्त गला हुआ था और टमाटर और थोड़ा बहुत प्याज जो भी साथ हमने निकाला था। अब हम इसको भूनेंगे अच्छी तरह से 10 से 12 मिनट के लिए। तो जब से ये टमाटर जो है बिल्कुल मसाला सा इसका गला हुआ है अच्छी तरह से, तो हम भूनेंगे तो ये बिल्कुल नज़र आना बंद हो जाएगा, अच्छे से मिक्स हो जाएगा। इस तरह से भूनते हुए 5-6 मिनट हो गए। हम इसमें डालूंगी 1 चाय वाली चम्मच जो है मैंने डाली है इमली का पल्प और 1 सब्ज़ मिर्च। इमली का पल्प डालने से चावल बिल्कुल आपको ऐसे लगेंगे जैसे आपने देग में बने हुए चावल खा रहे हैं। ये मुझे बहुत पसंद आती है। तो अब मैंने इमली डाली है और साथ ही मैं इसको जो है यखनी का ही छींटा लगा के भून रही हूँ, क्योंकि हमने इसको बहुत ही अच्छी तरह से गोश्त को भूनना है। इस तरह से हमने इसको हर 2 से 3 मिनट में हिलाते रहना है और भूनते रहना है। ज़बरदस्त है ये जब तक भूना जाए। अब हो गए 8 से 9 मिनट हो गए इसको भूनते हैं। मैंने इसमें 1 टेबल स्पून भर के डाला है दही। दही को आपने अच्छी तरह से बीट करके डालना है ताकि उसके ज़र्रे जो हैं वो अच्छे नहीं लगते। तो अब इसमें डाल रही हूँ आधी चाय वाली चम्मच मैंने डाली है काली मिर्चों का पाउडर, और आधी चाय वाली चम्मच डालना है आपने गरम मसाला पाउडर या ज़ीरा पाउडर जो भी आपको पसंद हो। तो इस तरह से इसको आपने भूनना है 1 आधा मिनट के लिए। और तो ये ऑलमोस्ट भून गया है। इसको 12 से 13 मिनट लगे हैं ज़बरदस्त भूनते हुए। तो इसकी बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़े का इसका जायका भी होता है। थोड़ी सी जो हमने इमली डाली है उससे बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट आता है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आपने कभी इस तरह से इमली नहीं डाली पुलाव में। तो अब मैंने ये ऑलमोस्ट भुना गया है। अब चाहें तो इसी में पानी डाल के राइस डाल लें, लेकिन मैं इसको बना रही हूँ राइस कुकर में। तो मैंने राइस जो है धोए हुए थे इस तरह से डाल दिए राइस कुकर में। राइस कुकर में जब हम राइस बनाते हैं तो हमें पूरा पानी नहीं डालना होता, थोड़ा सा पानी कम डालना होता है। तो मैंने इसमें तकरीबन 3.5 कप या आप मैक्सिमम 3.25 कप पानी डाल लें। पूरा 4 कप पानी नहीं डालना, 2 कप जो है आपके राइस हैं। तो तकरीबन 3.25 कप मैंने इसमें पानी डाला है। और साथ ही इसमें हम ये गोश्त ऐड कर देंगे जो हमने अच्छी तरह से भून लिया है। और अब नमक चेक करेंगे। नमक डालने की आपको ज़रूरत होगी क्योंकि हमने पहले गोश्त के हिसाब से नमक डाला था। तो इसमें आप अपने जायके के हिसाब से अब नमक ऐड कर सकते हैं जितना आपको चाहिए। मैं इसमें डालूँगी तकरीबन 1.5 टीस्पून भर के। बहुत ही आइडियल सा नमक होगा, ना ही बहुत ज़्यादा नहीं कम। आप अपने जायके के हिसाब से डाल लें जितना आपको पसंद हो। तो बस नमक डालने के बाद अब सिंपली आपने इसको हिलाना है एक ही दफ़ा। और राइस कुकर में बनाने का ये फ़ायदा होता है कि आपको बार बार राइस हिलाने नहीं पड़ते। अगर कोई और काम करना है तो आप इसको आराम से कुकर जो है वो खुद ही जब पक जाते हैं तो बंद हो जाता है। तो अगर आप बिज़ी हो तो इस तरह से राइस कुकर में बना लेना हो तो आप आराम से इसको पतीले में भी बना सकते हैं। जायके में तो कोई फ़र्क नहीं आता, लेकिन ये कि आपकी सहूलत के लिए आसान हो जाता है। बस आपने इसको एक दफ़ा हिला के कवर कर दिया है। तो मैं बीच में एक दफ़ा आपको दिखा दूँगी, लेकिन हिलाने की इसको ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो ये देखें इसको लगे हैं तकरीबन 7-8 मिनट में ये इस तरह का हो गया। थोड़ा अभी इसमें पानी है, इसमें तकरीबन 18 से 20 मिनट लगते हैं राइस बनते हुए। और बनने के बाद ये फ़ायदा होता है कि खुद ही जो आपका कुकर है वो बंद हो जाता है, वार्म पे चला जाता है। और आप अगर पास नहीं हो तो आपको चूल्हा जैसे बंद करने की फ़िक्र नहीं होती। तो अब जब भी आप फारिग हों तो आके देख लें आधे घंटे के बाद, या अगर आप पास ही हैं तो साथ ही देख लें। जब बंद हो तो उसकी आवाज़ आपको आ जाएगी, पता चल जाएगा। अब हिला के देखें इस तरह से, ना ही तो आपके राइस नीचे लगते हैं, हिसाब से आपने पानी डालना है और बार बार हिलाया भी नहीं। बहुत ही आसानी के साथ आपका पुलाव रेडी हो गया है। अब देखिए इसको सिंपली हिला के देखें, बहुत ही खिला खिला सा पुलाव बना है अल्हम्दुलिल्लाह। राइस कुकर में बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसी तरह से पानी थोड़ा सा कम डालें, पूरा पानी नहीं डालें। तो उस तरह से आप आसानी के साथ जैसे घर में पतीले में पुलाव बनाते हैं चूल्हे पे बना सकते हैं। देखिए मैं आपको इसकी क्लोज लुक भी दिखाती हूँ, कितने ज़बरदस्त खिले खिले और बहुत ही ज़बरदस्ती खुशबू आ रही है। और अब हम सिंपली इसको क्या करेंगे, डिश आउट करेंगे। ये बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। इसके साथ अगर आप कोई रायता चाहें तो बना लें, ना भी बनाएं सैलड रायता तो ऐसे भी बहुत ही मज़े के लगते हैं। लेकिन सिंपल सा अगर दही में ज़ीरा और नमक डाल लें तो उसके साथ भी बहुत मज़े से खाए जाते हैं। इनका अपना ही टेस्ट बहुत मज़े का होता है। तो ये देखें इस तरह से मैंने इन्हें डिश आउट कर लिया है। तो इससे पास से आपको इसकी लुक दिखा रही हूँ। बहुत ही मज़े का और बहुत ही लाजवाब पुलाव तैयार हुआ है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें, कमेंट्स करके फ़ीडबैक ज़रूर दें। थम्स अप आपने करना है। सबसे अहम बात, बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें, उससे आपको मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले मिलेगी, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और सबने मुझे अपनी खुसूसी दुआ में याद रखना है। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत सारी दुआओं और नेक तमन्नाओं के साथ।